नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं पीएनबी पर्सनल लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, जो आप पेज अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इससे आप पीएनबी की किसी भी रिटेल या कमर्शियल स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको पीएनबी की वेबसाइट से नहीं मिलेगा, ये अलग से एक लिंक है जिससे आप पीएनबी की किसी भी स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक आपको मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसमें लिंक पे विजिट करके आप किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम अप्लाई करेंगे पीएनबी पर्सनल लोन के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएनबी पर्सनल लोन न्यू एप्लीकेशन और पीएनबी पर्सनल लोन एडिट एप्लीकेशन। अगर आपने ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन डाल के रखी है, पूरी कंप्लीट नहीं की है, उसको आप एडिट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप न्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम अगर न्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये पेज खुल के आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओटीपी वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपका ओटीपी की आपके मोबाइल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका ओटीपी आएगा, आपको उसमें ओटीपी डाल के तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। बट आप जो यहाँ पे नाम डालेंगे आगे जाके आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपना नाम प्रॉपर आप सही नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें और आगे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ और मोबाइल नंबर डालता हूँ और आगे ओटीपी से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरा ओटीपी आ चुका है। आप इस ओटीपी को अपने इसमें एंटर ओटीपी में एंटर करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट पे प्रेस कर देंगे तो ये देखिए पेज खुल के आ गया है। इस फॉर्म को हमें पूरा भरना है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस फॉर्म में हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स ही भरनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलो हम स्टेप वाइज इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपका जो भी है वो आप डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और स्टार वाले जितने भी कॉलम हैं इसमें सब मैंडेटरी हैं, सभी आपको भरने पड़ेंगे। इसमें आपको पैन नंबर डालना है और अपना करेक्ट पैन नंबर ही डालें, क्योंकि पैन नंबर से ही ये आपका लोन जो है प्रोसेस किया जाएगा, आपका सिबिल स्कोर वगैरह जनरेट किया जाएगा। तो ध्यान रखें, आप अपना करेक्ट पैन नंबर डालें यहाँ पे। और जो स्टार कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी हैं। यहाँ आप अपना आइडेंटिफिकेशन आईडी डाल दीजिए। इसमें 3-4 ऑप्शन दे रहा है, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यूआईडी। तो इन चारों में से जो भी आपके पास है आप इसमें डाल के और अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डीएल डालता हूँ तो मुझे आगे डीएल नंबर देना होगा। अगर वोटर आईडी डालता हूँ तो वोटर आईडी, अगर यूआईडी डालता हूँ तो आधार नंबर। और ये चेक बॉक्स है, अगर रिलेटिव आप किसी स्टाफ के या डायरेक्टर ऑफ द बैंक के तो आपको ये चेक बॉक्स टिक करना होगा। उसके बाद में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। हार्डली मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में हार्डली मैंने 3 या 4 कॉलम्स भरे हैं जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ है। बाकी मैंने नहीं भरे हैं। देखते हैं बाद में कुछ अगर रोकेगा हमें तो बाकी वाले कॉलम से हम भर देंगे। उसके बाद में अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे हम।
उसके बाद में एक चेक बॉक्स है, अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है सेम एज परमानेंट है तो चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, अपने आप आपका एड्रेस आ जाएगा। पेज देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था लेकिन भरने में बहुत ही सिंपल है, इसको देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, अपनी डिटेल्स भरते जाइए, बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा गया है। तो स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, तो आपके घर का स्टेटस क्या है, ऑन बाय पेरेंट्स है, स्पाउस है, जो भी आपके रेजिडेंस का स्टेटस है आप इसमें डाल दीजिए। करंट ईयर, कितनी देर से आप सेम रेजिडेंस पे रह रहे हैं वो भी लिख दीजिए। और अगर आपके 2 एड्रेस हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में लास्ट है प्रेफर्ड ब्रांच फॉर लोन प्रोसेसिंग, आप कौन सी ब्रांच में चाहते हैं कि आपका लोन प्रोसेस हो, तो जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच आप उस ब्रांच को चुन लीजिए और उसमें आप इसको एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ भी पेंडिंग होगा ये आपको बता देगा, रेड मार्क कर देगा, आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को भर लीजिए और दोबारा प्रोसीड कर दीजिए। तो ये सेव पार्ट ए, तो मेरी पार्ट ए की डिटेल्स सेव हो गई हैं और एप्लीकेशन नंबर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है मेरा। अभी ग्रीन भी आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरेंगे। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी लिख दीजिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन है, जो भी आपका प्रोफेशन है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेंट क्या है, आप क्या काम करते हैं, उसका पूरा डिटेल आपको इसमें देना होगा। 3-4 कॉलम्स हैं, आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा गया है, जो भी आप प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में है आप उसको इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और मंथली इनकम का सोर्स है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका नहीं और कोई सोर्स है तो आप नो मंथली सोर्सेज ऑफ इनकम। उसके बाद में अगर आपका ईएमआई तो किस तरीके से आप देना चाहते हैं, थ्रू ईएमआई या आपका सैलरी अकाउंट से रूट होगा, जिस तरीके से होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपका इनकम टैक्स स्टेटस पूछा गया है, क्या आप आईटी एसएससी हैं, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपने कितना टैक्स भरा है, अगर 2000 से ज़्यादा किया है या कितना भी, आपने 3-4 कॉलम्स हैं इनमें से जो भी, अगर आप आईटी एसएससी नहीं हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए नॉट एन आईटी एसएससी। अगर आप आईटी एसएससी हैं, 2000 तक आपने टैक्स पे किया, 2000 लिख दीजिए। 2000 to 10,000 और एक मोर देन 10,000, ये 4 ही स्लैब हैं, आप जिसमें भी फॉल करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सैलरी डिटेल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल पूछे गए हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका जो भी नेचर है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, आगे वाले बॉक्सेस में नहीं भरूंगा क्योंकि इनमें स्टार नहीं लगा है। तो हम अपना टाइम सेव करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछी गई हैं, अगर आपका सैलरी अकाउंट है पीएनबी के साथ तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो क्या मेंशन करेंगे, मेरी तरह आप कुछ भी मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं नो कर देता हूं, मेरा कोई भी सैलरी अकाउंट नहीं है पीएनबी के साथ। तो उसके बाद में आपको अपने सैलरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे यहां पे, पर हम बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए एक बार प्रोसेस करके देखेंगे। अगर ये हमें आगे बढ़ने देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम मेरे पास सैलरी स्लिप अपलोडेड नहीं है तो मैं सैलरी स्लिप अपलोड नहीं कर सकता। तो ग्रॉस इनकम डाल दीजिए अपनी। एनुअल डिडक्शन अगर आपके कोई भी हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके ऑलरेडी कोई लोन चल रहे हैं, कोई एलआईसी पॉलिसी है, उसके अलावा जो भी आपके डिडक्शन से आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपके ऑफिस का एड्रेस है तो इस पर कोई भी स्टार नहीं लगा है तो मैं इसको भी नहीं भरूंगा, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
उसके बाद में फिर से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला, तो उसको भी हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हैं। तो ये सेक्शन भी सेव हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपके पूछा गया है प्रॉपर्टी की डिटेल्स। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक डिपॉजिट है, कुछ भी है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लाइबिलिटीज आपके ऊपर क्या है, ये एसेट लाइबिलिटीज है। तो कोई भी लोन जब आप बैंक से लेते हैं तो बैंक्स आपसे कोई भी, चाहे कोई भी लोन लें, चाहे आप पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे एक एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट भरवाता है जिसमें आपको अपने एसेट और लाइबिलिटी का पूरा डिटेल देना होता है। तो आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उनको खाली छोड़ दीजिए। तो मैं फिलहाल एक बार इसको खाली छोड़ के ट्राई करता हूँ, अगर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा तो हम आगे इसको प्रोसीड कर देंगे। हाँ, ये डिटेल्स ऑफ पर्सनल लोन रिक्वेस्टेड, ये तो हमें भरनी पड़ेगी, हमें कितना लोन चाहिए। पर्पस ऑफ लोन है तो पर्पस लिख लीजिए, मैं डोमेस्टिक लिख दूंगा, कुछ फैमिली फंक्शन लिख देता हूँ। अमाउंट लिख देते हैं, तो मैं 5 लाख लिख रहा हूँ। रीपेमेंट 5 साल का ले लेते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट इस पे स्टार नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। को एप्लीकेंट एप्लीकेबल, तो हमें को एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं है, ना हमें रिक्वायरमेंट है। हम अपने को एप्लीकेंट होता है अगर अपने लोन में आप किसी और को जोड़ना चाहते हैं, आपकी इनकम फॉर इंस्टेंस कम है तो आप उसकी भी इनकम जोड़ के थोड़ा ज़्यादा लोन अगर आप चाहिए तो उस केस में आप को एप्लीकेंट जोड़ते हैं। तो मुझे कोई भी को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। तो पेंडिंग कोर्ट अगेंस्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ अगर कुछ है तो आप कर दीजिए, मेरा तो नहीं तो मैं नो कर देता हूँ। व्हीकल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है तो लिख दीजिए। इसमें 2 रेफरेंस मांग रहा है, अगर आपको उसके रेफरेंस है तो आप दे सकते हैं। तो मैं बिना इनके प्रोसीड करने की कोशिश करूंगा, अगर करने देगा तो हम आगे निकल जाएंगे। जी, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें भर सकते हैं, इसमें आपको कोई मनाही नहीं है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको प्रोसीड कर रहा हूँ कि आपको पूरा जल्दी जल्दी, मतलब आप देखें इसको, अगर मैं थोड़ा लंबा खींच दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे कि ये फॉर्म भरने में बहुत लंबा लगेगा आपको। मैं काफ़ी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ, जिनमें जो ज़रूरी हैं, जिनमें स्टार लगा है, आप चाहें तो खाली यही भर के ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगेन आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है ये, सॉरी ये को एप्लीकेंट के पर्सनल डिटेल है, तो मैंने को एप्लीकेंट नो किया है तो मुझे ये डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड करूंगा। ये प्रोसीड नहीं करने दे रहा है, शायद हमने को एप्लीकेंट यस कर दिया है। ये प्रोसीड हो गया। ये गारंटर की इंफॉर्मेशन है, अगर कोई गारंटर आप दे रहे हैं तो उसकी आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हम इसको भी स्किप कर देते हैं और एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। हाँ, ये एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट मांग रहा है, इसके बिना ये आगे नहीं जाने दे रहा है, तो ये हमें भरना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो कोई भी फॉर्म, कोई भी लोन जब हम लेते हैं तो बैंक हमसे एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट भरवाता है कि हमारे पास क्या एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी हमें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग हाउस, तो मेरे नाम पे अगर कोई हाउस नहीं है तो मैं इसको वैल्यू 0 कर देता हूँ, मेरे नाम पे कोई हाउस नहीं है। लैंड अगर आपके पास नाम पे है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो मैं भी 0 कर देता हूँ। चेक करते हैं कि क्या करता है, ये आगे प्रोसीड करने देता है कि नहीं करने देता। तो कैश मैं लिख देता हूँ, मेरे पास 50,000 है। अगर कैश होता तो लोन मैं क्यों लेता। डिपॉजिट अगर आपके पास बैंक में डिपॉजिट है तो कोई लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको रहने दीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ 1 लाख का डिपॉजिट है। इन्वेस्टमेंट किया है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो लिख दीजिए उसकी वैल्यू क्या है। मैंने नहीं किया तो मैं 0 कर देता हूँ। अदर अगर आपके पास कुछ और है, जैसे कुछ और एसेट्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, चलो उनकी वैल्यू अगर मैं लगाता हूँ फॉरेन एस्टिमेट, चलो मेरे पास 2 लाख की कुछ गैजेट्स वगैरह है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा लाइबिलिटीज़, अगर मैंने कोई ऑलरेडी लोन लेके रखा है तो लाइबिलिटी होगी मेरी, तो उसकी वैल्यू लिख दीजिए, कितना लोन मेरा आउटस्टैंडिंग। अगर आपका कोई लोन आपने 5 लाख का लिया, उसमें 4 लाख आउटस्टैंडिंग है तो इसमें मेंशन कर दीजिए कि मेरे 4 लाख जो है लाइबिलिटी है। तो अगर ये आपको ट्रूली बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं भी बताएंगे तो आपकी सिबिल में रिफ्लेक्ट होगा, तब भी बैंक आपको ये बोलेगा इन चीज़ों को डालने के लिए। तो मेरे नाम पर कोई लोन नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉयर से आपने कुछ लिया है
एडवांस वगैरह तो वो भी लिख दीजिए। पीएफ अगर आपने विड्रॉ करवाया है तो वो मेंशन कर दीजिए। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। अदर आपकी कोई और लाइबिलिटी है उसके अलावा तो वो भी मेंशन कर दीजिए। एक बार फिर से मैं सबमिट करके देखता हूं, अगर ये सबमिट करने देगा तो। ये गारंटर का नाम मांग रहा है, मे बी हमने पीएनबी के कस्टमर नहीं है तो उस केस में शायद ये गारंटर के डिटेल्स मांग रहा है। तो चलो एक गारंटर की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लगभग सारी एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने अपनी डिटेल्स भर दी हैं, अपने गारंटर की सारी डिटेल भर दी हैं, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट भर दी हैं। अब हम इसको एक बार सबमिट करने की कोशिश करते हैं दोबारा। तो डिक्लेरेशन आ गई है आपके सामने कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये करेक्ट है, ट्रू है। जो आपने अपनी सैलरी डिटेल्स दी हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है। तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ट्रू दी है और हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो गया है। एप्लीकेशन फीडबैक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली मॉडिफाइड विद एप्लीकेशन नंबर दिस, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक। तो मेरा नाम आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गई है। और अगर आप कुछ रिव्यू देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि आपको कैसा लगा प्रोसेस, तो आप वो रिव्यू भी दे देते हैं। तो चलो हम एक बार रिव्यू भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो हमको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लगा तो हम इसको लेंथी लिख देंगे, सेंड फीडबैक। तो हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए आपने बहुत सिंपल सा प्रोसेस था इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से आपको और भी प्रोसेस और भी वीडियोस मिलते होंगे इंस्टेंट लोन के, बट अगर आपको प्रॉपर लोन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस और अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो भी आपको एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट आपको भरना है। और उसके बाद में अगर आप पीएनबी के कस्टमर हैं तो ओके, अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो आपको गारंटर की डिटेल्स भी देनी होंगी और वो देख करके आपको सबमिट कर देना है। आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में पीएनबी आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल की जाएगी। अपॉइंटमेंट के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कलेक्ट की जाएगी और आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो ठीक होना चाहिए, उसमें किसी तरह के कोई एनपी या बैड लोन्स नहीं होना चाहिए। तो सब ठीक होगा तो आपका एप्लीकेशन जो इजीली प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आपको ये लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।